हमारे साथ इस वक्त अड़ी पर जुड़ गए हैं डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस के, विवेक श्रीवास्तव, नेता हैं लेफ्ट के, और अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले आपसे सवाल पूछूंगी डॉक्टर अजय आलोक, आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 4 जून के नतीजों के बाद कुछ लोगों को लगता है कि उनकी ताकत बढ़ गई है, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। जो ये सारी घटनाएं देश भर में हो रही हैं, उनसे चुनाव का क्या कनेक्शन है? पंकज जी, इसका चुनाव का कनेक्शन नहीं है। 4 जून के रिजल्ट के बाद जिनको बहुत उम्मीद थी कि किसी भी हालत में मोदी को हटा देना है, उनकी कोशिशों पे बहुत बड़ा आघात निकला है और वो तमाम हरकतें इस तरह से कर रहे हैं जिससे देश को अस्थिर किया जा सके, राजनीतिक अस्थिरता पैदा की जा सके, समाज में एक विषमता हो, समाज में तनाव बढ़े। आप ये बताइए, ये क्या प्रायोजित नहीं है? इतने साल से दुर्गा विसर्जन हो रहा है और हर बार कहीं ना कहीं तनाव होता है, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में भी पथराव होता है, मूर्तियों को खंडित कर दिया जाता है। झारखंड में भी वही काम होता है, मूर्तियों को खंडित कर दिया जाता है, पथराव होता है। बिहार में भी वही होता है, उत्तर प्रदेश में भी वही होता है, तेलंगाना में भी वही होता है। ये है क्या? इस देश में कभी कहते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है, तो डरा हुआ मुसलमान क्या पत्थरबाजी करता है? लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम निश्चित रूप से है, हर राज्यों की है, मैं इसकी बेगना नहीं करता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो हुआ, सरकार ने फौरन एक्शन लिया, आज उपद्रवी गिरफ्तार हो गए, स्थिति कंट्रोल में है। कमोवेश हर राज्य में पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन ये प्रायोजित है, ये बिल्कुल प्रायोजित। किसके द्वारा प्रायोजित? ये करो ताकि समाज में हिंसा है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो बताइए ना कौन इसका प्रायोजन कर रहे हैं? बिल्कुल आप अखिलेश यादव साफ साफ कह रहे हैं कि भीड़ से उस्काया गया। अरे भीड़ लेके जा रही है, 15 मूर्ति का एक साथ जा रहा है बहराइच में विसर्जन होने। अखिलेश यादव कह रहे हैं भीड़ ने उस्का दिया। आप उस्का देंगे तो किसी पे आप पत्थर चलाने लगेंगे? कोई मुझे अगर कमेंट करके उकसा देगा तो क्या मैं गोली चलाने लगूं? बताइए, ये कोई लॉजिक है? पर प्रियंका, इसका मतलब साफ साफ है कि प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। झंडा जो प्रशासन क्या कर रहा था? सर, ये बात तो आप मानेंगे ना कि कल जो हिंसा हुई वो तो हुई, उसका अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आज के दिन लोग घुस करके कोई बाइक का शोरूम जला देते हैं, किसी अस्पताल में आगजनी करते हैं, ये किसकी कमी है? ये तो सरकार ही रोकेगी। नहीं, निश्चित तौर पे ये सरकार ही रोकेगी। सरकार ने ही रोका है, कोई कांग्रेस वाले या कोई समाजवादी पार्टी वाले आके रोकने नहीं आए थे। आप यही तो मकसद है, भड़काना ही तो मकसद है कि एक पक्ष कुछ करे, उसके रिएक्शन में अगर दूसरा पक्ष कुछ करेगा, सरकार दोनों पक्ष पे गोली चलाएगी, सरकार अपनी सहानुभूति लूज करेगी, लॉ एंड ऑर्डर का मामला उछलेगा, एक अस्थिरता फैलेगी, एक अराजकता फैलेगी। पूरा मोटिव ही यही है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, ये 4 जून के बाद से ऐसे लोगों के मनोबल में थोड़ा बढ़ोतरी हुई है। अरे उपचुनाव कौन से होने हैं? 10 सीटों पे उपचुनाव होना है, उससे सरकार का कोई भविष्य तो तय होने वाला नहीं है। इसलिए चुनाव से इसको जोड़ना ठीक ही नहीं है। डॉक्टर पंकज चुनाव के पहले भी ऐसी बहुत सारी हरकतें हुई हैं। उपचुनाव तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं ना, तेलंगाना में मूर्ति तोड़ी जाती है, बंगाल में दुर्गा पंडाल में कुछ लोग आकर के नारेबाजी करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर भजन क्यों बजाए जा रहे हैं। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक क्या ये प्रायोजित कार्यक्रम है? देखिए, बिल्कुल एक साफ है कि इस देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की एक बहुत सुनियोजित कोशिश हो रही है, और उस कोशिश से किसको फायदा होता है, कहां तक होता है, इसके बारे में न जाने कितनी किताबें लिखी गई हैं, न जाने कितने संदर्भ दिए गए हैं, और उसका बहुत हमारे सामने सब कुछ है कि सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का क्या मकसद होता है और क्या उससे किसको क्या फायदा होता है। मैं उस पर अभी बोलना नहीं चाहता, शायद ये विषय है नहीं सर, बताइए ना कौन कोशिश कर रहा है? हिंसा, क्योंकि भाजपा सीधे आपके ऊपर इल्जाम लगा रही है, सपा और कांग्रेस भी सीधे इल्जाम लगा रही है, आरएसएस कर रही है। मैं कह रहा हूं, आजादी के दिन से गांधी जी की हत्या जिस दिन हुई है उसके पहले से, अब मैं ये सब इतिहास में नहीं जाना चाहता, इस देश को सांप्रदायिक आग में झोंकने की एक सुनियोजित राजनीति, वैचारिक अभियान इस देश में आरएसएस ने किया है, और भारतीय जनता पार्टी उसी का एक पहलू है। मेरे को ये बताइए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इन्हें करारी, एक मिनट मैडम सुन लीजिए, अरे सवाल आप करती है, जवाब 2 लाइन तो बोल लेने दीजिए, फिर आप पूछ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इन्हें बहुत बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा लोकसभा चुनाव में, ये परेशान है और ये चाहते हैं कि 10 जो अभी
एक उपचुनाव है जिसके पहले ही एक ऐसा माहौल बनाना चाहते। आप ये बताइए, मैंने देखा है लखनऊ में लंबे समय तक शिया सुन्नी विवाद होता था, वहां पर इन्हीं के लालजी टंडन साहब थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक समझौता कराया, अलग अलग रास्तों से जुलूस निकलते तो कोई विवाद नहीं होता। अगर आपको पता है कहीं विवाद हो सकता है तो ये प्रशासन का काम है कि ऐसी नौबत ना आने दे। तो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही दंगे शुरू हुए उत्तर प्रदेश में या देश में कहीं भी? भारतीय नहीं, दंगे के दौरान सरकार का रुख क्या होता है हमने तो इसके पहले नहीं देखा कि लोग जो है घरों पे चढ़ के झंडा उखाड़ते थे। हमने पहले